हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्टाइल प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग प्लांट प्रूनिंग के ऊपर बात करेंगे कि जिन प्लांट्स को हमने ठंड में नहीं छेड़ा है, जो डॉर्मेंसी में रहते हैं, रेस्टिंग पीरियड रहता है जो विंटर्स का, उन प्लांट्स को अब फरवरी और मार्च के मौसम में जो है प्रून करने का सही वक्त है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पारिजात का प्लांट है, हरश्रृंगार का पौधा है मेरा, जिसे अभी मैंने प्रून कर दिया है और इसमें से नई पत्तियां भी निकलने लग गई हैं। ये इसकी छोटी छोटी पत्तियां निकलने लग गई हैं। तो अभी जैसे फरवरी और मार्च का जो महीना होता है, ये सबसे बेस्ट होता है प्लांट्स की प्रूनिंग के लिए। तो अगर आपके स्टेट में मौसम अब सेटल डाउन हो गया है, गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी महसूस होने लगी हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं अब चलने बंद हो गई हैं, तो अब आप अपने प्लांट्स को प्रून कर सकते हैं। उन सभी प्लांट को प्रून कर सकते हैं जिनको हमने ठंड में रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड का जब मौसम होता है तब प्लांट्स को प्रून कर देने से जो डॉर्मेंसी में होते हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं, इसीलिए हम ठंड में उन्हें प्रून नहीं करते। इसके साथ साथ अब जिन भी प्लांट्स के लिए हम प्रूनिंग करेंगे, उनका अब नई पत्तियों का और नई टहनियों को ग्रो करने का वक्त है, तो इसीलिए हमें उन्हें फर्टिलाइज़र भी देना अब ज़रूरी है। मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर दें, उसके बाद उसमें आप चाहे तो लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, आप काउडंग मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फर्टिलाइज़र फीड करवाना इस वक्त ज़रूरी है प्लांट को। और गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि मिट्टी अक्सर जो है सख्त हो जाती है और फर्टिलाइज़र या फिर जो भी हम पानी पौधे को देते हैं वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए गुड़ाई ज़रूर कर दें, ताकि एक एयर सर्कुलेशन भी अच्छे से बना रहे और जो भी पोषण हम अपने प्लांट को देने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी जड़ों तक पहुँचे। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको इस वक्त प्लांट में अच्छे से पेस्टिसाइड या नीम ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं उसे अच्छे से एक बारी प्लांट में स्प्रे कर दें। उसका रीज़न ये है क्योंकि प्लांट अभी ग्रो करेगा, अच्छे से अपने आप को तैयार करेगा, नई पत्तियां निकालेगा, नई इसमें से टहनियाँ निकलेंगी, तो इसके जो ग्रोथ है, ये पूरी ग्रोथ का इसका जो सीज़न है वो अभी शुरू होने वाला है। और अगर अब इस मौसम में किसी भी तरीके का कोई पेस्ट अटैक इसमें हो जाता है तो प्लांट की पूरी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए इस स्टेज पर जो है आप एक बारी अपना जो भी आप पेस्टिसाइड या नीम ऑयल आप यूज़ करते हैं उसे अच्छे से एक बारी प्लांट में स्प्रे कर दें, ताकि इसकी ग्रोथ पर किसी तरीके का कोई पेस्ट अटैक का अफेक्ट ना हो। उसके बाद आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो प्लांट आप प्रून कर रहे हैं इस वक्त, उस प्लांट को वाटरिंग जो है आपको ध्यान से करनी है, क्योंकि अभी टेम्परेचर बढ़ने लगा है और इस वक्त आपको प्लांट की वाटरिंग पर ख़ास ध्यान देना है, क्योंकि जब नई पत्तियां निकल रही होती हैं और उसमें हम वाटरिंग ठीक से नहीं करते हैं तो वो पत्तियां जो हैं ब्राउन होकर कुरकुरी हो जाती हैं और वो गिर जाती हैं। तो किसी भी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप सॉइल सूख गई है उसके बाद भी हम वाटरिंग नहीं कर रहे हैं और प्लांट काफ़ी दिनों तक सूखा पड़ा है, उसमें वाटरिंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं करना है। वाटरिंग इस वक्त अच्छे से आप करें, जैसे ही टॉप सॉइल ड्राई देखें इसमें वाटरिंग करें, क्योंकि टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और प्लांट को जो है बढ़ने के लिए इस वक्त खाद की ज़रूरत जितनी है उतनी ही ज़रूरत पानी की भी होगी। तो किसी भी तरीके का अगर आप शेप अभी पौधे को देना चाहते हैं प्रून करके तो वो भी दे सकते हैं। दूसरा मौका हमें मानसून्स के टाइम पर मिलता है जब हम प्रूनिंग कर सकते हैं। इस वक्त मैंने इस प्लांट में देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं की है, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है और ये टॉल जाता है। हरश्रृंगार का पौधा ये देखिए एक बड़े गमले में ये लगा हुआ है और इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा इसके एंड्स पे जो है प्रून कर दिया है। आप चाहें तो कोई शेप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। फरवरी मार्च का महीना प्रूनिंग के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ अगर आप किसी तरीके की कोई कटिंग लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने प्रूनिंग करी और उसमें कोई हेल्दी कटिंग है, स्टेम कटिंग, आप उससे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है ये फरवरी मार्च में, आप बिल्कुल कोई भी स्टेम कटिंग लगा के नया प्लांट रेडी कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर कोई प्लांट आपके यहाँ पर ऐसा है जो रूट बाउंड हो गया है, जिसे रीपॉटिंग की ज़रूरत है, उस काम के लिए भी ये वक्त बिल्कुल सही रहता है। आप बिल्कुल रीपॉट कर सकते हैं। और ये सभी काम करने के बाद जो है आपको प्लांट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ दिन उसकी वाटरिंग अच्छे से करें, उसका ये ध्यान रखें कि वो सूख ना जाए। हमारे जितने भी पौधे हैं, जैसे कि ये भी आप देख सकते हैं, ये एलमंडा का पौधा है। इसमें भी अब नई नई पत्तियां सब निकलने लगी हैं। और एलमंडा भी ऐसा एक प्लांट है जहाँ पर हमने ठंड में इसको बिल्कुल भी प्रून नहीं किया था। तो जो भी आपके प्लांट्स प्रूनिंग मांग रहे हैं उन्हें आप अभी प्रून कर सकते हैं। और उसे आप चाहे तो कोई भी शेप में प्रून कर सकते हैं। किसी प्लांट को अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो दे सकते हैं। और इस वक्त आपको ख़ास ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरह से आपका प्लांट जो है वो सूख ना जाए वाटरिंग की कमी की वजह से, क्योंकि ये वक्त जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इस वक्त अगर प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है तो वक्त जब आता है प्लांट का, तो उस वक्त वो फल फूल देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहता है। किसी भी तरह की नज़रअंदाजी अगर आप इस वक्त करते हैं तो वो इसकी अगर मान लीजिए फूलों का पौधा है या फलों का पौधा है तो उसकी प्रोडक्शन जो है उसकी उस पर असर पड़ता है। वो अच्छे से जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फल या फूल नहीं दे पाता। तो इसीलिए इस वक्त थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और फरवरी और मार्च के महीने को आप इस तरह से यूटिलाइज़ करें अपने गार्डनिंग में। अपने जितने भी प्लांट्स हैं उनकी प्रूनिंग कर दें, उनको अच्छे से जो है आप इसे देखभाल करें। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्लांट की केयर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।